जी तो हमारे प्यारे दोस्तों, ये हमारे भाई बिलाल भाई आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं और ये इन्होंने अभी गाड़ी पर टर्न ले लिया है और ये गाड़ी को पार कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा करीब जाते हैं, दिखाते हैं आपको बिलाल भाई का टशन। तो ये हमारे भाई सीट बेल्ट अभी उतारा, गाड़ी का गेट खोला और ये माशाल्लाह बर्गर किंग से बर्गर लेते हुए और माशाल्लाह आज तो स्वैग ही अलग है। और ये नीचे जंप मार के आते हुए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बिलाल अहमद लाइव यूट्यूब चैनल। भाई ने आज फिर एक सरप्राइज़ दे दिया। बस अचानक से आ जाते हैं, मतलब वो कहते हैं ना भाई नाजिल हो गई, तो हमेशा से भाई नाजिल हो जाते हैं हमारे रूम में। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है जब भी भाई की आमद होती है। तो आज मैंने कहा मैं इंट्रो दे देता हूँ। यूट्यूब चैनल बिलाल भाई का है। पहले हमने 2 वीडियोस बनाई हैं, वो आपने देखी होंगी यूट्यूब के हवाले से भी। तो आज का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान का टॉप नंबर 1 ड्रामा, जो आपको पता होगा कि बस ख़त्म ही हो गया। एक किस रहती है और वो किस हो सकता है कि शायद सिनेमा हॉल में दिखाई जाए, और क्योंकि उसका मैंने एक ऐड देखा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले हफ्ते हमें वो किस यूट्यूब पर या टीवी पर देखने को मिलेगी। तो बिलाल भाई आपको बताएंगे परिज़ाद ड्रामे के बारे में, कैसा लगा इनको और उससे क्या सबक सीखा, और आगे उस ड्रामे का मतलब जो एंड है। खैर मैं मैं ओपिनियन दे देता हूँ पहले, फिर बिलाल भी बताएंगे। मुझे उस ड्रामे का जो एंड है ना वो पसंद नहीं आया, क्योंकि एंड हुआ नहीं है, लेकिन मतलब एक एंड की तरफ हो गया। आएगा अभी एंड आएगा। हाँ, जो कल की जो मैंने किस देखी है वो किस बड़ी मुझे अजीब लगी, लेकिन जो उसका ड्रामा जहाँ से शुरू होता है ना, शुरू से लेके आप कह लें कि सेकंड लास्ट किस तक उस ड्रामे का स्वैग ही अलग है। तो बिलाल भाई आप अपने बाप बताएं कुछ परिज़ाद के बारे में। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को वेलकम कहूँगा। बहुत शुक्रिया तो भाई आपने मेरे चैनल पे आके वेलकम कहा। मुझे अच्छा लगता है जब आप कहते थे वेलकम टू अतर खान स्टोरी चैनल, मुझे अच्छा लगता था। मैंने कहा अतर भाई आज मेरे चैनल पे वेलकम करें, बहुत अच्छा लगेगा। वेलकम का स्टाइल बहुत अच्छा है। तो आज हम बात कर रहे हैं परिज़ाद ड्रामे के ऊपर। परिज़ाद ड्रामा एक रियल स्टोरी है, ये ड्रामा नहीं, एक रियल स्टोरी है जिसके ऊपर इसको ड्रामे के ऊपर ड्रामा बनाया गया है। और ये जब स्टार्टिंग आया था परिज़ाद, तो सब लोग दुबई में, सऊदीया में, पाकिस्तान में सारे लोग परिज़ाद बन गए थे। किताब उठाई एक हाथ में यूं करके जा रहे, परिज़ाद जा रहा जी। तो शुरू में जब आया था साई मलंग सा बंदा था, इसको उसके जो भाई थे, उसके जो घर वाले थे, मतलब उसको इतनी इज्जत नहीं देते थे। सारा कुछ आप सब लोगों ने देखा भी है। और एक शायर था शुरू से ही जी। तो उसके साथ स्टार्ट डे फर्स्ट से उसकी सिस्टर उसके साथ खड़ी है, इंशाल्लाह उम्मीद है खड़ी रहेगी। और भाइयों ने उसके साथ जो बिहेव किया वो आप सब लोगों ने देखा कि उसको मारा भी है, उसको घर से निकाला भी है, बदनाम भी किया गया, मोहल्ले वालों ने बदनाम किया, सारा कुछ किया, घर से निकल गया। मतलब परिज़ाद ने जिसके पास गया उसने उसकी भलाई करता गया, किसी के साथ उसने बुराई नहीं की। तो बहुत आला ज़र्फ इंसान। और उसकी जो पहले के एपिसोड है ना, उसी एपिसोड्स की वजह से वो ड्रामा मतलब ऊंचाइयों की तरफ गया है। सोच पे डिपेंड करता है भाई, हर बंदे की अपना एक माइंड लेवल होता है, हर बंदे की अपनी सोच होती है कि यार उसमें कैसा है। अगर आपके ऊपर जितना ज्यादा तशद्दुद किया जाए, जितना ज्यादा आपके साथ प्रेशर डाला जाए, बदनाम किया जाए, या 100 मसले परेशानी जितना भी आपके साथ की जाए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसा है, आपने उसको रिएक्शन कैसा देना है। और ये परिज़ाद ने प्रूव करके दिखाया कि क्या करना होता है। जब उसने अपनी सबसे पहले जो लव किया उसके साथ, जो उसके साथ जिसको पढ़ाता था जाके ट्यूशन, तो उसको उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा भी है, देखा भी है, लेकिन फिर भी उसके दिल से मोहब्बत नहीं की। उसके बाद फिर उसने दिलावर के साथ मोहब्बत की, जो लड़का बनी थी, उसके साथ मोहब्बत, सबूर अली, उसके साथ मोहब्बत की। तो वो भी दोबारा फिर वापस अपने वालिदैन के पास आ गई। फिर उसके बाद इसने वो जो अदाकारा बनी हुई है, जो मतलब ड्रामे के अंदर जो एक एक्ट्रेस बनी हुई है, तो उसके साथ कुछ
इतने ज्यादा नहीं, लेकिन मशाल खान। कुछ उसके साथ भी अट्रैक्शन थी। उसके बाद फिर ये जो कुर्रतुलैन के साथ जी जब इसने प्यार स्टार्ट किया, कुर्रतुलैन से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि परिजाद ने जब अपने मालिक के पास, जब वो बड़े इसके पास गया, उसका नाम क्या था, मेरे ज़हन से निकल गया, तो उसके पास जब गया, अपने जो बहुत पैसे वाला मालिक होता है उसके पास जाता है, उसके पास फिर जाके काम करता है, उसको पसंद आ जाता है, उसको अपने काम पे रख देता है, और बहुत सारे मतलब उसने जगह जगह पे उसको कामयाबी हासिल हुई है। जब उसके मालिक ने की डेथ हुई, मतलब उसने खुदकुशी की है, सारा कुछ परिजाद के हवाले कर दिया। जब परिजाद के तौर पर मुझे वो एंट्री बहुत मजे की लगी है, जब वो आके वही गंदे कपड़े लगाए हुए और जब आके वो लग्जरीज के ऊपर बैठा है, आगे पीछे जा रहे पेंट कोट में और उसने वही कपड़े पहने हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका इंटरव्यू। तो उसके बाद जब से उसने अपना मतलब सारा संभाला, सारी कोठी, सारे बिजनेस वाला, परिजाद से फिर पिज़्ज़ा मीर बन गया, पिज़्ज़ा मीर से फिर वो जब उसने सेठ शहबाज को जब उसने धमकी दी, उसको अपने लाइन जी, वो एक मतलब बड़ा ही अलग सा एक एक्शन दिखाया है, बड़ा प्यारा एक्शन दिखाया है, मतलब रियलिटी दिखाई है, मतलब जैसे बॉलीवुड की तरह या हॉलीवुड की तरह लंबी लंबी नहीं छोड़ी, जो रियलिटी फाइट, रियल फाइट जो होती है वो दिखाई गई है। मतलब सेठ शहबाज जितना उसकी दहशत शुरू में ड्रामे में दिखाई गई है, उतना ही उससे डबल करके परिजाद की दिखाई गई है। कि परिजाद अगर एक चाहे बिल्कुल एक मतलब सादा सा बंदा है, लेकिन उसने शेर शहबाज को भी नथ डाल के रख दी। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर जब उसने कुर्रतुलैन के ऑपरेशन के लिए बड़ी कोशिश की, उसने कहा जी नहीं, आपके पास मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, वो सारा कुछ। फिर उसका जो वो उसका कज़न आ गया कुर्रतुलैन का, वो उसने आके अंदर एंट्री डाल दी सारा। हाँ, ये जो एक कबाब में हड्डी वाली बात होती है ना, जो बंदा आ जाता है, ये हर किसी की जिंदगी में होता है। हम अपनी पर्सनल लाइफ तो नहीं खोलेंगे, लेकिन बस ये एक बंदा जो होता है ना, ये बड़ा क्या बोलूं, इस बंदे को वाकई में मार देना चाहिए। तो जब देखो यार, मैं इस चीज का मैं परिजाद को, ओरिजिनल परिजाद को मैं दाद दूंगा कि यार देखो, वो जो उसकी पहली लवर थी, उसके हस्बैंड को, खालिद को भी उसने जॉब दी है अपने पास ही, वो नहीं आया, फिर उसने दोबारा अखबार के थ्रू फिर उसको जॉब पे लगवाया, जॉब दिलवाई है। और जब वो लड़की उससे मिलना चाहती थी उसके घर के अंदर, तो उसने उसका कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, वरना तो आजकल आपको पता है क्या माहौल चल रहा है। तो परिजाद जब सारा कुछ मतलब उसके अंडर आ गया, सारा कुछ उसके ग्रिप में हो गया, सारा कुछ उसने मतलब ये किया, जब वो कुर्रतुलैन के लव में बीमार हो गया, मैं यही कहूँगा कि उसके लव में बीमार हुआ है, तो उसने फिर उसके ऑपरेशन के लिए इतनी दगोदो किया, इतना दौड़ दौड़ की, उसने सारा कुछ, उसने बुकिंग वगैरह की, सारा कुछ किया। लेकिन जब ये कबाब की हड्डी आ जाती है ना, तो दिल टूट सा जाता है तभी बहुत। दिल काफी दफा टूटा हो। तो उसके बाद फिर जब परिजाद सारा कुछ हवाले कर देता है कमाली का जो एक जो रोल था ना भाई, बड़ा प्यारा था कमाली का। और मुझे जो परिजाद में जो एक्टिंग अच्छी लगी, मुझे अहमद अली अकबर की एक्टिंग भी अच्छी लगी, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी जो मुझे 2 बंदों की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है। एक गुरु की, ठीक है, सॉरी 3 बंदों की, एक गुरु की, एक दिलावर की और एक सेठ बहरोज की। ये 3 बंदों की जो एक्टिंग है ना, ये यकीन करें, मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे को उठाने के लिए ना इन 3 बंदों की एक्टिंग बहुत काम आई है। अगर देखा जाए, परिजाद तो हीरो था जी, परिजाद था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि परिजाद जो सेकंड लास्ट जो किस्त है, ये इसमें ये चला गया कश्मीर में, दूर पहाड़ों में चला गया। नहीं यार, बालाकोट गया वो, कश्मीरी लगता है ना सर। नहीं कश्मीर, चलो बालाकोट गया हुआ है, अपने गांव की तरफ लेके जा रहे हो, हमारे गांव बालाकोट गया हुआ है। अभी वो बालाकोट घूम रहा है, बर्फों में घूम रहा है, बिल्कुल पेंडू बन गया, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है। और मुझे इस बात की समझ नहीं है कि सेकंड लास्ट किस्त अभी आई है, मैंने आज ही देखी है, कल लेकिन मैंने आज देखी है। तो उसके अंदर जब वो उसको लेके जाता है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल से जब वो मतलब हॉस्पिटल के अंदर जा रहा होता है, बाहर होता है, तो अंदर से ना कुर्रतुलैन बाहर आती है। नहीं, वो उनकी वो बाहर आता है, कुर्रतुलैन फोन पे बात कर रही होती है और ये थोड़ा सामने से अंदर जा रहा होता है बिल्कुल वहाँ थोड़ा। कुर्रतुलैन हॉस्पिटल के बाहर फोन पे बात कर रही थी, जब उसको नजर पड़ती है कुर्रतुलैन पे, तो उसकी ना आंखों का ऑपरेशन है वो तो बिल्कुल ठीक होती है। वो डर जाता है कि यार मुझे ये कहाँ पे आ गई, ये ना मुझे पहचान जाए, क्योंकि ये सब कुछ छोड़ के भाग आया था।
उसकी ज़िंदगी से निकल गया था। उसने कहा था कि आज के बाद मैंने इससे दोबारा देखना नहीं है, सिर्फ इस लड़की की वजह से उसने इतनी बड़ी जायदाद सारा कुछ छोड़ के बिता रहा है। फिर उसके सामने आ गई। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आता भाई, मैंने काफ़ी सारे क्लिप्स देखे हैं, काफ़ी सारे व्लॉगर्स ने कहा कि यार बहुत गंदा कर दिया है, परिजात बड़ा टॉप पे जा रहा था ड्रामा, और ये जो सेकंड लास्ट किस्त आई है सारे की यही सब इसमें कुछ मैं की। थोड़ी सी बात बता दूं कि मेरा भी यही ओपिनियन है कि एंड की जो एक किस्त है ना, इसने ड्रामे का ना मतलब वो मजा जो है ना किरकिरा कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, हर बंदा यही कह रहा है ठीक सत्यानाश है यार, आप अमीर बन गए, आपके पास दौलत आ गई, खली वली करो यार, 4 शादियां करो, जाओ। देखें क्या मुश्किल ये है? ड्रामा है, बिल्कुल ड्रामा है। हमने अभी इसकी लास्ट किस्त बाकी है, जो मजा लास्ट किस्त में होता है तब पूरे ड्रामे में। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर के माइंड में ये चीज है कि वो एंड में परिजात को मार देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, परिजात नहीं मरेगा जहां तक मेरा अंदाजा है। मैं एक सिर्फ गस करूंगा, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। ये ना हो कि आप कहो कि अपने अगली किस्त देखे तो हमें बताया, मैंने देखा नहीं है। जहां तक मेरा अंदाजा है कि जो कुरतुल ऐन का जो कज़न है वो ही बैक हो जाएगा जब कुरतुल ऐन उसके साथ बातें शेयर करेगी कि परिजात के साथ मैं प्यार करती हूँ, ये वो सारा कुछ, मेरे दिल में रेस्पेक्ट है, ये सारा कुछ है। क्योंकि अभी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है जो कुरतुल ऐन का जो कज़न है उसने परिजात को यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे देख के उसने, अगर उसके दिल में कोई मलाल हुआ या फिर कुछ इस तरह की कुछ उसके दिल में सोच हुई तो वो फिर कुरतुल ऐन को नहीं बताएगा, वो ना कुरतुल ऐन को लेके कहीं निकल जाएगा। फिर जब मुझे लग रहा है कि अगर कुरतुल ऐन को कुछ हो गया या फिर इस तरह कुछ उसने ज़्यादा अट्रैक्टिव किया, मतलब उसने ज़्यादा फोर्स किया उसको मिलने के लिए, परिजात को मिलने के लिए, फिर वही जो उसका कज़न है वही परिजात से मिलाएगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। तो और उसके बाद ये है, दूसरी बात ये है कि उसने जो अपने जो दूसरा जो शायर है दाढ़ी वाला, उसका मेरे नाज़ेन से नाम निकल गया, नासाज, तो नासाज के हैंडओवर करके आया पूरी फैक्ट्री, सारा कुछ अभी उसके हैंडओवर है। अभी जब वापस आएगा तो हनीमून से जब वापस आएगा तो सारा कुछ उसके हैंडओवर कर देंगे। तो नासाज ही मेन रोल होगा इस ड्रामे का, वही परिजात को, नासाज और जो उसका कुरतुल ऐन का कज़न है, ये दोनों मिलकर इसकी जो परिजात की है कुरतुल ऐन के साथ शादी करवाएंगे, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। अब देखते हैं, सुनने में आया है कि जुम्मे वाले दिन सिनेमा में चलने लगी है, ये सिनेमा में चल जाएगा, ये परिजात जुम्मे वाले दिन आ जाएगा सिनेमा में। जुमेरात या जुम्मा, कल जुमेरात है, जुम्मा या हफ्ता, जुम्मे वाले दिन शाम को या तो हफ्ते की सुबह को ये आ जाएगा सिनेमा में। और ठीक ट्यूसडे को ही, जहाँ तक उनका कहना है कि ट्यूसडे को ही हम दोबारा यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे, टीवी पे चढ़ा देंगे। लेकिन कुछ इश्यूज आ जाते हैं जब बंदा सिनेमा पे चलाता है, और कुछ ज़ाहिर है पूरा ड्रामे की मेहनत की होती है, सारा कुछ होता है, तो जो डायरेक्टर होता है उसको भी थोड़े से पैसे चाहिए होते हैं। इस वजह से एक वीक लेट हो सकता है। मैं मतलब 100% नहीं कह रहा कि मंडे को ही आएगा, लेकिन एक वीक लेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो फ्राइडे को चलाएंगे, अगर उसके ऊपर पैसा मिलना ज़्यादा शुरू हो गया फिर उसको एक वीक थोड़ा डिले कर सकते हैं, एक वीक डिले करेंगे, लेकिन आएगा सेम ट्यूसडे को सेम टाइम पे आएगा। और ये ट्यूसडे आएगा, नहीं तो नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा। जो मैंने स्टोरी सुनाई है, जहां तक अतर मेरा अंदाजा है, हाँ, वो स्टोरी अगर ठीक नहीं हुई तो बिलाल भी को पकड़ सकते हैं। ये जो ड्रामे का जो फाइनल जो लास्ट एपिसोड होगी, ये ड्रामे को वापस ऊपर जितना मतलब जिस पुरुष पे था ना, जितना वापस ले जाएगी, यानी जिसे मेरे पास तुम हो, मैं जिस तरह, हाँ बिल्कुल, वापस उसको अपने उरूज पे लेके जाएगी और उसका इख्तिताम ऐसे करेगी कि यार इस ड्रामे को ना सदियों तक लोग देखेंगे। बहुत बड़ी स्टोरी है ये। तो अतर भाई, आपका क्या ख्याल है, ऐसा कुछ होगा? आपकी बात से मैं काफ़ी इत्तेफाक करता हूँ, ऐसे ही होगा। और जाहिर सी बात है, अब यार हमारी जो इंडस्ट्री है ना, वो इतने बड़े बजट की इंडस्ट्री नहीं है। और देखें, छोटे बजट में भी आपको कितनी प्यारी स्टोरीज और कितनी प्यारी एक्टिंग और कितना कुछ दिखा देते हैं, और रियलिटी दिखाते हैं। मतलब लंबी नहीं छोड़ते, मतलब ये नहीं कि हीरो उड़ के जा रहा है तो गुंडे को थमार मार दो वो वहाँ जाके गिर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं। जो रियलिटी है वो दिखाते हैं, और इसीलिए हमारे ड्रामों की जो मतलब लोग जो लाइक करते हैं ना, पूरे एशिया में आप कहीं भी सर्च करें, पूरे एशिया में हमारे ड्रामों को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। बिल्कुल ऐसे है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वीडियो की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बिलाल भाई को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अत्तर खान स्टोरी चैनल नाम भूलिएगा, इनके चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है जितनी अत्तर भाई के चैनल पे है। नहीं, इंशाल्लाह आपके चैनल पे भी आ जाएगी,
कोई ऐसा मसला नहीं है, बस ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे जब तक साथ हैं, साथ में बातें रहेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा और फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।